हमने पहले वीडियो लेक्चर में देखा था ब्रिंजल की कुछ जनरल डिस्कशन। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्रिंजल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इसके साइंटिफिक नेम थे, ओरिजिन और फैमिली, ये सब हम ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसके कॉमन नेम क्या होते हैं, ऑबरजिन एंड एग प्लांट। इसको ब्रिंजल को हम लोग ऑबरजिन और एग प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ऑबरजिन जो है वो एक फ्रेंच वर्ड या टर्म है, और एग प्लांट जो होता है ये क्या होता है, जो इसके फ्रूट के शेप होते हैं और कलर होता है, जो इसका साइज या आकार और जो इसका रंग है वो हमको एग की तरह दिखता है। ठीक है, एग का जो कलर है वाइट वैसे ही दिखता है, इसलिए हम लोग इसको एग प्लांट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वाइल्ड रिलेटेड स्पीसीज ब्रिंजल के, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्रोजिनेटर क्या होता है। तो प्रोजिनेटर या एंसेस्टर हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है क्रॉप का। तो इसका जो प्रोजिनेटर या एंसेस्टर है वो है सोलेनम इनकेनम। फिर हम देखते हैं सोलेनम मैक्रोकार्पम जो है उसको हम लोग अफ्रीकन ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, टोलरेंट होता है शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। और ये सोलेनम इनकेनम को हम लोग कॉमनली सोडा मैपल के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा प्रोजिनेटर है उसको कॉमनली हम लोग सोडा मैपल के नाम से जानते हैं। और जो अफ्रीकन ब्रिंजल है वो है सोलेनम मैक्रोकार्पम, जो कि शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए क्या होते हैं, टोलरेंट होते हैं। फिर बात करते हैं सोलेनम खासिएनम की, जो कि इम्पोर्टेंट सोर्स होता है सोलेसिडीन का। सोलेसिडीन क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बहुत ज्यादा हमारे ब्रिंजल में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सी स्पीसीज में होता है, सोलेनम खासिएनम में। और ये जो है वो रेसिस्टेंट भी होता है किसके लिए, शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। तो हमारा सोलेनम मैक्रोकार्पम क्या है, टोलरेंट है शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। और जो खासिएनम है वो रेसिस्टेंट होता है शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। फिर हम देखते हैं जो सोलेनम ज़ैंथोकार्पम स्पीसीज है हमारा, वो क्या होते हैं, इम्यून होते हैं किसके लिए, फोमोप्सिस ब्लाइट जो हमारा डिसीज है उसके लिए क्या होते हैं, इम्यून होते हैं सोलेनम ज़ैंथोकार्पम। फिर हम देखेंगे जो सोलेनम सिसेम्ब्रीफोलियम स्पीसीज है वो क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं कौन से डिसीज के लिए, लिटिल लीफ के लिए। और रूट नोट निमेटोड के लिए क्या होते हैं, इम्यून होते हैं। सिसेम्ब्रीफोलियम के दोनों हैं, मतलब रेसिस्टेंट भी है वो लिटिल लीफ के लिए, और इम्यून है किसके लिए, रूट नोट निमेटोड के लिए। फिर है अपना सोलेनम इंडिकम। सोलेनम इंडिकम भी क्या होते हैं, इम्यून होते हैं रूट नोट निमेटोड के लिए, और वर्टिसिलियम वील्ड के लिए भी क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं। तो ये थे कुछ ब्रिंजल के इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कई डिसीज के लिए भी रेसिस्टेंट है, और कुछ क्या है उसके एंसेस्टर हैं। फिर हम देखते हैं कुछ स्पीसीज जो है ब्रिंजल के वो क्या होते हैं, आपस में क्रॉस कंपैटिबल होते हैं। तो कौन कौन से स्पीसीज हैं जो आपस में क्रॉस कंपैटिबल होते हैं, उसमें है पहला सोलेनम इनकेनम जो है सोलेनम मेलोंजिना के साथ क्रॉस करके वेएबल सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपस में क्या है, क्रॉस कंपैटिबल है। वैसे ही अपना जो सोलेनम इनकेनम है वो सोलेनम इंडिकम के साथ भी क्रॉस जो है उसका सक्सेसफुल है, और वो विएबल सीड प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों अपने क्या है, क्रॉस कंपैटिबल हैं आपस में। सोलेनम इनकेनम के साथ सोलेनम मेलोंजिना, और सोलेनम इनकेनम के साथ सोलेनम इंडिकम, दोनों क्या है, विएबल सीड प्रोड्यूस करते हैं। फिर बात करते हैं ब्रिंजल में एक बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ब्रिंजल में। तो इसमें होते हैं सोलेसोडीन, जिसका हम लोग अभी स्पीसीज भी देखें। सोलेसोडीन जो एक टाइप का क्या है, ग्लाइको एल्कोलॉइड है। ये क्या करता है, बिटर टेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है ब्रिंजल फ्रूट में। फिर इसमें एक यूजफुल कंपाउंड होते हैं जिसको हम लोग नोसिनीन बोलते हैं, नासुनीन। ये क्या है, एक टाइप का एंथोसाइनिन या एंटीऑक्सीडेंट बोल सकते हैं। ये क्या है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी
प्रोड्यूस करता है, जिससे हम लोग कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं। कैंसर जो भी अपनी बीमारी है उससे, इसमें क्या होता है, नासुनिन प्रेजेंट होता है जो एक टाइप का एंथोसाइनिन है, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है। फिर हमारा ब्रिंजल जो है वो डे न्यूट्रल क्रॉप होता है या डे न्यूट्रल प्लांट होता है। मतलब कि इसको एक पर्टिकुलर कोई डे लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हमारे लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट को क्या है, लॉन्ग डे प्लांट को क्या है, डे लेंथ ज़्यादा चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट को डे लेंथ कम चाहिए। तो लेकिन डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रल कंडीशन में अपने आप को अच्छे से रेसिस्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट में और ग्रो हो जाते हैं। फिर है जो ड्राई फ्रूट होते हैं ब्रिंजल के, यानी जो सूखे हुए बैगन हैं वो गॉइटरजेनिक प्रिंसिपल कंटेन करते हैं। फिर बात करते हैं ऑरोबैंक की रूट पैरासाइट प्रेजेंट होता है इसमें। ब्रिंजल में एक सीरियस वीड जो है वो ऑरोबैंकी होता है, जिसको हम लोग रूट पैरासाइट बोलते हैं। बहुत सारे पैरासाइट आते हैं, स्टेम पैरासाइट आता है, लेकिन ब्रिंजल में क्या प्रेजेंट होता है, ऑरोबैंकी। ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है ब्रिंजल में जो वाइट ब्रिंजल होते हैं वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए जो है वाइट ब्रिंजल प्रेफर करते हैं। फिर हमारा जो ब्रिंजल होता है पर्पल कलर वाला, उसमें क्या होते हैं, पर्पल जो ब्रिंजल है उसमें हाई विटामिन सी होता है, हाई विटामिन सी कंटेन करता है ये। और जो ब्रिंजल का जो पर्पल कलर है वो एंथोसाइनिन कंटेंट की वजह से होता है। एंथोसाइनिन कंटेंट के कारण क्या होता है, ब्रिंजल का कलर पर्पल होता है। फिर हम देखते हैं ग्रीन ब्रिंजल, देखते हैं हम लोग ग्रीन ब्रिंजल की जो सेल्फ लाइफ है या उसको हम लोग बहुत कितने दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ होती है ग्रीन ब्रिंजल की 4 वीक्स तक। ग्रीन ब्रिंजल जो है उसको हम लोग लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक, लगभग 4 वीक्स तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है। ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। जो ब्रिंजल की प्रोसेसिंग वेराइटीज है उसमें क्या होना चाहिए, हाई ड्राई मैटर होना चाहिए और लो लेवल ऑफ फेनोलिक कंटेंट होना चाहिए। हाई ड्राई मैटर एंड लो लेवल ऑफ फेनोलिक्स कंटेंट। फिर हम लोग देखते हैं एक ब्राउनिंग हो जाता है ब्रिंजल में, एक टर्म पढ़ते हैं ब्राउनिंग ऑफ ब्रिंजल। तो ब्राउनिंग ऑफ ब्रिंजल किसकी वजह से होता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज जो अपना एंजाइम है उसकी वजह से क्या होता है, ब्रिंजल में ब्राउनिंग होते हैं। क्या होता है, जब हम लोग ब्रिंजल को कट करके रख देते हैं तब उसमें क्या होते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। हमने ब्रिंजल को जब कट करके रख दिया तब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे ब्रिंजल, तो उसमें क्या होगा, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसमें क्या होगा, जो ब्रिंजल है उसमें हमारा सेल है, जो ब्रिंजल है इसको हम लोग कट कर दिए। इस ब्रिंजल के सेल में क्या प्रेजेंट है, एंजाइम, अपना पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंस है। अब ये एंजाइम जो है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा। एयर के कांटेक्ट में आएगा तो एयर के कांटेक्ट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर लेगा, ये एंजाइम रिएक्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रिंजल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। व्हाइट से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश या ब्लैक कलर में हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनिंग ऑफ ब्रिंजल। इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जो कट किए हुए ब्रिंजल है उसको हम लोग वाटर में क्या कर देते हैं, इमर्स कर देते हैं, जिससे ये ब्राउनिंग जो है ब्रिंजल का उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रिंजल में जो पीजीआर है इसमें हम लोग 2,4-D का यूज करते हैं। 2,4-D@2 ppm कब करेंगे, फर्स्ट जो फ्लावर अपीयरेंस होगा तब करेंगे। जब फर्स्ट फ्लावर आएगा अपना या फ्लावर जब बन जाएंगे
तब हम लोग उसको करेंगे 2,4-D का एप्लीकेशन 2 ppm फर्स्ट फ्लावर अपीयरेंस में। क्यों करेंगे? तो इससे हमारा क्या होगा, फ्लावरिंग के टाइम में जब हम लोग स्प्रे करेंगे पीजीआर का तो इसमें फ्रूट सेट इंक्रीज होगा, साथ ही साथ उसमें अर्ली फ्रूटिंग भी आएगी। इसलिए हम लोग 2,4-D का 2 ppm स्प्रे करते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। हम लोग देखते हैं इसमें कुछ आइसोलेशन डिस्टेंस भी मेंटेन करते हैं। जब हम लोग सीड प्रोडक्शन की बात करते हैं तब इसमें हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू टू टाइप प्लांट्स मिले हमको, मतलब जो सीड हो वो हमारा एकदम प्योर हो, उसमें कोई भी कंटामिनेशन ना हो, और मेनली जो मैकेनिकल और जेनेटिकल कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। मैकेनिकल एंड जेनेटिकल कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसको आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो हमारा जो फाउंडेशन सीड है और सर्टिफाइड सीड है, दोनों का क्या होता है, डिस्टेंस अलग अलग, जैसे इसमें 200 मीटर, इसमें 100 मीटर रखते हैं। ठीक है। ब्रिंजल के जो 1 ग्राम सीड होते हैं उसमें लगभग 1 ग्राम अगर हम लोग ब्रिंजल का सीड ले रहे हैं तो उसमें लगभग 250 तक के सीड्स होंगे। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या होते हैं? क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब कि जब किसी कैरेक्टर या ट्रेट को कोई सिंगल जीन, जब कोई सिंगल जीन किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है या ट्रेट को गवर्न कर रहा है, तब वो क्या होगा, तो उसको मोनोजेनिक भी बोल सकते हैं, मतलब कि कोई सिंगल जीन गवर्न कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाएगी। क्वांटिटेटिव मतलब कि जब 1 or more जीन, मतलब एक से ज्यादा जीन, जब बहुत सारे जीन आपस में मिलकर किसी एक ट्रेट या एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीजीन्स बोलेंगे। और ये सिचुएशन क्या कहलाएगी, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। जो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है इसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस वर्क करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं 2 कंडीशन होती है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। या तो टॉल जो है वो डोमिनेट करेगा, जैसे कि इन दोनों को क्रॉस करा है तो हमारा ये बना, तो जो टॉल है वो डॉर्फ पे डोमिनेंट है, मतलब ये क्या आ गया हमारा, टॉल मिला हमको, या तो टॉल मिलेगा या तो डॉर्फ होगा, 2 कंडीशन हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव हमको टॉल, डॉर्फ और इंटरमीडिएट 3 कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब टॉल भी हो सकता है, डॉर्फ भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, मतलब 2-3 कंडीशन देखने को मिलती है। और इसमें कोई भी सिचुएशन हो सिर्फ 2 कंडीशन होगी, या तो ये या तो ये, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा, या तो ग्रीन होगा या तो ब्लू होगा। वैसे ही इसमें क्या होते हैं, वेरिएशन जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, मतलब जैसे अभी पढ़ा टॉल होगा या डॉर्फ होगा। और इसमें क्या होगा, वेरिएशन जो है क्वांटिटेटिव के केस में क्या होंगे, वेरिएशन जो है वो कंटिन्यूअस होते रहते हैं। जैसे हम लोग नंबर ऑफ फ्लावरिंग की बात करते हैं तो वो डे बाय डे क्या होते हैं, 30 डेज में कुछ और होगा, 60 डेज में कुछ और होगा, 90 में कुछ और होगा, 120 में कुछ और होगा। तो ऐसे फ्लावरिंग क्या है, चेंज होते रहते हैं। वैसे ही क्या होगा, ये इसके जो ट्रेट्स के जो क्या है, इसमें इन्वायरमेंट का भी क्या है इफेक्ट पड़ेगा, जिससे फ्लावरिंग को हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा। अगर वेदर उसके फेवर में हुआ तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, नहीं हुआ, फ्रॉस्ट आ गया, बारिश होगी ज़्यादा, तो हो सकता है फ्लावरिंग थोड़ा सा उसमें इन्फ्लुएंस हो जाए, उसमें उसका प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ रहा है, इसमें जो वेरिएशन है वो भी कंटिन्यूअस है, और एक से अधिक जीन इसके कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है क्वालिटेटिव में, एक तो इसमें सिंगल जीन का ही इफेक्ट होता है, सिर्फ 2 कंडीशन हो सकती है, इसमें टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, इसलिए इसके जो वेरिएशन होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। और इसमें क्या है, इन्वायरमेंट का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या बोल सकते हैं प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो क्वालिटेटिव जीन्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं ब्रिंजल के, और क्वांटिटेटिव में कौन कौन से कैरेक्टर्स ब्रिंजल के आते हैं।
ठीक है, ब्रिंजल फ्रूट से ही रिलेट करके देखेंगे अपन। जैसे कि हम लोग ब्रिंजल में देख सकते हैं क्वालिटेटिव में प्लांट हाइट की जब हम बात करते हैं तो प्लांट हाइट में क्या होता है, जो टॉल होगा वो डोमिनेंट होगा किस पे, ड्वार्फ पे। तो जब इसका अगर एग्जाम में पूछा कौन सी जीन कंट्रोल करती है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा मोनोजेनिक जीन। प्लांट हाइट को टॉल डोमिनेंट होगा ओवर डॉर्फ पे, तो कौन सी जीन कंट्रोल कर रही है, मोनोजेनिक जीन। वैसे ही फ्रूट कलर की बात करें तो जो पर्पल कलर है हमारा फ्रूट का वो डोमिनेंट होगा ग्रीन में, या जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट हो सकते हैं व्हाइट कलर पे। दो ही कंडीशन हो रही है, या तो पर्पल होगा या तो ग्रीन होगा, या तो ग्रीन होगा या तो व्हाइट होगा। ठीक है, फ्रूट कलर में भी दो कंडीशन हो रहे हैं, बस पर्पल कलर डोमिनेंट ओवर ग्रीन या ग्रीन कलर डोमिनेंट ओवर व्हाइट, दो ही कंडीशन हो रही है। और इसमें प्लांट टाइप में भी देख सकते हैं जो टॉल है वो किस पे डोमिनेंट है, ड्वार्फ पे। तो दोनों को कौन जीन कंट्रोल कर रहे हैं, मोनोजेनिक। तो एग्जाम में अगर पूछा सिंगल जीन या मोनोजेनिक जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, सॉरी क्वालिटेटिव जीन्स जो है प्लांट हाइट को कंट्रोल करते हैं, तो सिंगल जीन या पॉलीजीन, तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, सिंगल जीन। फिर इसमें एक और देख सकते हैं प्रिकली नेचर जो होते हैं वो नॉन प्रिकली के ऊपर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। अगर हम लोग प्रिकली नेचर की बात करें तो प्रिकली भी ये क्या होता है, डोमिनेंट होता है ओवर नॉन प्रिकली नेचर। तो ये एक एग्जांपल हो गया प्लांट हाइट का, एक हो गया फ्रूट कलर, एक हो गया अपना प्रिकली नेचर। तो तीन एग्जांपल हो गए हमारे क्वालिटेटिव जीन्स के, या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस बोल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, कोई भी जो वेरिएशन है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को क्या कर सकते हैं, अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं यील्ड है अपना, यील्ड को हम मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, डेज टू फ्लावरिंग, ये सब जो कैरेक्टर्स है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। लीफ लेंथ, ये सब अपने क्वांटिटेटिव के एग्जांपल्स हैं। फिर हम ब्रिंजल के कुछ शेप के अकॉर्डिंग उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज देखते हैं। फ्रूट शेप के अकॉर्डिंग इसकी जो वेराइटीज हैं वो है, अगर हम लोग लॉन्ग फ्रूट की बात करें, लॉन्ग फ्रूट टाइप, तो इसमें आते हैं पूसा पर्पल लॉन्ग और पूसा पर्पल क्लस्टर, दो वेराइटीज आती हैं। सेकंड अपना राउंड शेप ऑफ फ्रूट, इसमें आएगा पूसा पर्पल राउंड। नाम से क्लियर है अपना, अगर राउंड आ रहा है मतलब राउंड शेप और लॉन्ग आ रहा है तो पूसा पर्पल लॉन्ग या पूसा पर्पल क्लस्टर। फिर अपना ओवल शेप के होते हैं जो फ्रूट, वो वेराइटीज हैं पूसा क्रांति, सॉरी हाँ पूसा क्रांति है और आजाद, और एक है अपना आजाद क्रांति। हम लोग देखा पहला अपना लॉन्ग वेराइटीज में देख लिया पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर। राउंड में देख लिया पूसा पर्पल राउंड। ओवल शेप की जो वेराइटीज हैं उसमें है पूसा क्रांति, आजाद क्रांति। न्यू वेराइटीज है अपना पूसा अंकुर जो कि सेमी इरेक्ट भी होता है, नॉन स्पाइनी होते हैं और ओवल शेप के होते हैं पूसा अंकुर। फिर राउंड बिग फ्रूटेड में है अपना पंत ऋतुराज और जामुनी गोला। पंत ऋतुराज और जामुनी गोला जो वैरायटी है वो राउंड भी होते हैं और बिग फ्रूट होते हैं उनके। और अर्का नवनीत जो है वो F1 हाइब्रिड है, इसका जो क्रॉस है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं ये IAHR 21 क्रॉस सुप्रीम। तो ये थे कुछ फ्रूट शेप के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट वेराइटीज। बात करते हैं बीटी ब्रिंजल की। बीटी ब्रिंजल को और क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जिनके जीन में हम लोग क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। ये हम लोग जानबूझकर समझ लो किसी प्लांट के जीन में हम लोग क्या कर रहे हैं,
चेंजेस कर रहे हैं या उसमें एक न्यू जीन को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसमें रेसिस्टेंस डेवलप करना है, या पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है उसमें, उसके लिए हम लोग को उसको डेवलप करना है, या रेसिस्टेंस मेनली जो हम लोग बोलते हैं किसी भी इंसेक्ट या डिसीज के लिए उसमें रेसिस्टेंस को डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीन में बदलाव कर रहे हैं, मतलब उसमें नया जीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्योंकि पहले तो कोई और प्लांट था जिसमें दूसरे जीन थे, फिर दूसरा प्लांट बना, ये ओल्ड प्लांट थे, इसमें हमने क्या कर दिया, जीन को चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, न्यू प्लांट बन गया। यही न्यू प्लांट जो बना वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहलाएगा या ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। ठीक है। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप या बीटी ब्रिंजल बनाए क्यों थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो इंसेक्ट है अपना शूट एंड फ्रूट बोरर, उसका अटैक होता है, जिससे यील्ड लॉस होते हैं। उसको उसके लिए रेसिस्टेंस जो है ब्रिंजल में, रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए उस क्रॉप में शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए हम लोगों ने बीटी ब्रिंजल बनाया। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनेलिस। अब देखते हैं ये बीटी ब्रिंजल कैसे बना। तो क्या होता है, जैसे कि ये हमारा प्लांट है, इसमें क्या है, लग रहे हैं सूट एंड फ्रूट बोरर, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसका जीन को अब चेंज कर देते हैं। तो ये नया जीन इसमें कौन सा ट्रांसफर करेंगे, जो क्या करेगा, इस इंसेक्ट के लिए क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया है, एक बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया जो होता है उसके पास क्या है, टॉक्सिन है इसके लिए। मतलब ये क्या करता है, इसके डीएनए में जो जीन है, इसका जो डीएनए है उसमें एक जीन है जो क्या कर रहा है, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। इस जीन को हम लोग क्या करेंगे, निकाल के ये प्लांट का जो डीएनए है उसके जीन में हम लोग प्लांट सेल में इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये प्लांट में क्या आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगी। जो प्रोटीन ये टॉक्सिन या प्रोटीन ये डेवलप कर रहा है बैसिलस थुरिंजेंसिस, वही हमारा प्लांट भी करने लग जाएगा। कौन सा प्रोटीन करता है ये, तो क्राइवन एसी जीन। क्राइवन एसी जीन ही क्या बनाता है, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है, जो क्या करता है, टॉक्सिन बनाता है इंसेक्ट के लिए। तो ये इसमें ट्रांसफर कर, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया है, इसके पास वो जीन है, इसको इस प्लांट में ट्रांसफर करना है हम लोग को। कौन से जीन को, इस क्राइवन एसी जीन को हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो जब इसको यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट ला नहीं सकते, तो हमको इसके लिए क्या चाहिए, वेक्टर की जरूरत होगी, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। जैसे हम लोग को लगता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसे ही हमको क्या लगेगा, इस वेक्टर यहाँ से, ये बैक्टीरिया से प्लांट में जाने के लिए हमको एक वेक्टर लगेगा। तो दो तरीके से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं जीन को, एक तो वेक्टरलेस ट्रांसमिशन कर सकते हैं और एक वेक्टर के थ्रू भी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। मतलब दो तरीके से कर सकते हैं, एक वेक्टरलेस और एक वेक्टर के थ्रू। जब हम लोग वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो वेक्टर हमारा कौन सा होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये जो वेक्टर है इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो क्राइवन एसी जीन है अपना, उसको बैक्टीरिया से प्लांट सेल में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया से वो जीन निकाल लिया। अब उस जीन को हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर जो है अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इसके पास क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे उस जीन को। फिर क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है ये क्या करेगा, जीन को, क्राइवन एसी जीन को प्लांट सेल में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर हो गया प्लांट सेल में। अब इस सेल का हम लोग क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कुछ मीडिया यूज करते हैं। उसके बाद उस कल्चर मीडिया में क्या करेंगे, सेल को ग्रो करेंगे। एक सेल रहेगा, एक सेल से बहुत सारे सेल बन जाएंगे। फिर इससे क्या बनेगा, अपना प्लांट डेवलप होगा। इस प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन में क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। फिर इसको हम लोग फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब इस प्लांट में हमारा जो नया प्लांट बना है, ये इसमें ये क्या बन चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन चुका है।
इस क्रॉप को जब कोई इंसेक्ट अब आके खाएगा, मान लो ये शूट एंड फ्रूट बोरर जो है, इसका अटैक इस प्लांट में हुआ। जो शूट एंड फ्रूट बोरर है वो क्या करेगा, फिर से ब्रिंजल प्लांट में क्या करेगा, अटैक करेगा। तब ये प्लांट क्या करेगा, जैसे ही ये ब्रिंजल के प्लांट को ये शूट एंड फ्रूट बोरर जैसे उसके लीफ या उसके फ्रूट को खाता है, तब क्या होगा, ये ब्रिंजल प्लांट में क्या होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। टॉक्सिन जो है ये शूट एंड फ्रूट बोरर जो इंसेक्ट है उसके अंदर जाएगा, ठीक है, और सीधा सीधा क्या करेगा, उसके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसको डिस्टर्ब कर देगा, उसमें टॉक्सिन फैला देगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो बीटी ब्रिंजल है वो वर्क करता है। तो ये बीटी ब्रिंजल जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। कैसे, क्योंकि बीटी ब्रिंजल से हमें जो पेस्टिसाइड यूज है वो कम हो जाएंगे, हमारा यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्रॉप की यील्ड अच्छी होगी, इंसेक्ट पेस्ट कम लगेंगे, पेस्टिसाइड कम डालना पड़ेगा, तो हमारा क्या होगा, जो खर्च होगा क्रॉप को ग्रो करने का वो भी कम हो जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक चीजें बीटी ब्रिंजल से रिलेटेड। तो बीटी ब्रिंजल एक बार देख लेते हैं हम लोग। और तो बीटी ब्रिंजल बीटी मतलब कि क्या है, बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो बीटी ब्रिंजल में कौन सा बैक्टीरिया जो जिससे हम लोग क्या करते हैं, जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो है अपना बैसिलस थुरिंजेंसिस। जिससे कौन सा जीन कर रहे हैं हम लोग, एकदम क्राइवन जीन। और इसको हम लोग किसके थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ठीक है। और एक वेक्टरलेस ट्रांसमिशन भी कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल होते हैं अपने, उसमें क्या करेंगे, जीन को रैप अप कर देंगे और उसको जो अपने पार्टिकल गन्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग उसको प्लांट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये वेक्टरलेस ट्रांसमिशन हो जाएगा। और एक ये हो गया अपना वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिशन। तो ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना, ये जीन इंपॉर्टेंट है, क्राइवन जीन के थ्रू हम लोग बीटी ब्रिंजल डेवलप करते हैं। न्यू टेक्निक जो हम लोग देखते हैं, ग्राफ्टिंग होता है ब्रिंजल में। तो बोल सकते हैं इसको वेजिटेबल ग्राफ्टिंग होता है। अपने ब्रिंजल, टमाटो, चिली, कुकुरबिट्स हैं, इसमें भी हमारे ग्राफ्टिंग होते हैं। तो जो ब्रिंजल है उसमें जनरली हम लोग साइड ग्राफ्टिंग करते हैं, या फिर एक स्प्लाइस ग्राफ्टिंग होता है, जिसको टंग या विप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। ये दोनों मेनली करते हैं हम लोग ब्रिंजल में। और जैसे कि जानते हैं ब्रिंजल में ग्राफ्टिंग कैसे करेंगे, अपन रूट स्टॉक लेंगे और एक क्या लेंगे, सियान लेंगे। दोनों को सिमिलर कट करेंगे जिससे उसको यूनियन होने में इजी हो। जैसे कि 45 डिग्री एंगल में जनरली हम रूट स्टॉक और श्योन को कट करेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन कर देंगे। तो यूनियन के जो नीचे वाला पार्ट है ये रूट स्टॉक कहलाता है, और जो अपर वाला पोर्शन है वो श्योन कहलाता है। और ये क्या यूनियन है, तो इससे क्या होगा, एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। इसमें जनरली हम लोग टमाटो के रूट स्टॉक और ब्रिंजल के श्योन भी यूज कर सकते हैं। टमाटो और ब्रिंजल का जो कॉम्बिनेशन है ग्राफ्टिंग में वो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये थी ब्रिंजल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स। और आगे की वीडियो में हम और भी क्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।